डेवलपमेंट के साथ धर्मराज भी है। दूसरा बावनी का राजधानी में कौन मालिक और कौन प्रजा बने। कल भी बावनी का प्रश्न में क्या कहा? हाँ, तो आज भी बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें प्रजा कौन बनेगा और मालिक कौन बनेगा। साहूकार प्रजा किस आधार पर बनते हैं? बाबा ने का मूल आधार है निश्चय। अगर जिसको बाबा पर निश्चय होगा, पढ़ाई पर निश्चय होगी, तो बाबा ने का कभी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि विजय की होगी। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से आपको निश्चय है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करो। अगर पढ़ाई मिस होता है तो माना आपके निश्चय में कमी है, और कमी है तो इस वजह से पढ़ाई को हम रेगुलर नहीं पढ़ते। आज बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, और उसके आधार पर ही पद फिक्स होता है। दुनिया में भी कोई पोस्ट पोजीशन किसको मिलता है तो किस आधार पर मिलता है? पढ़ाई के आधार पर। यहाँ भी स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। अगर ये निश्चय नहीं है तो निश्चय नहीं होने के कारण रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते, और पढ़ाई मिस होती है तो पद भी कम हो जाता है। सारे मीठे बच्चे ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है। इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। बाप को अपना किया हुआ पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे। बीज भी बोएंगे, यानी सहयोगी बनेंगे। पवित्र भी रहेंगे, लेकिन साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, यानी सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे जैसे भुट्टू है, अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए।
अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई है। ऐसे नहीं कि आंखों से कोई अंधे है। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद अंधे है। तमो प्रधान बन गए ना। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती है तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतियों को कहा जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में तो घर घर सोजरा, कलयुग में घर घर अंधेरा। देवी देवता धर्म प्रायलुप्त हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि विकारी है। बाबा ने सवारकर का मिसाल बताया है, सावरकर का मिसाल बताया है। तो उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादी जी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि अब मशीनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन थे नहीं। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने। परमात्मा कहते मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला हूँ। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता भी हूँ, जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वो क्रिश्चियन की मशीनरी है, वैसे देवी देवता धर्म की भी मशीनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। द्वापर से भक्ति किया, दान पुण्य किया, धर्म अनेक जगह तीर्थ पर गए, लेकिन जो भी किया सब झूठ है। भले ड्रामा अनुसार फिर भी होना ही है, परंतु माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ, और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। द्वापर से फिर अनेक धर्मों की स्थापना होती है। उस समय देवी देवता धर्म है नहीं। उनको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, और सभी शास्त्र मनुष्य के गाए हुए। गीता शास्त्र है जो भगवान का गाए हुए है। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई, और बाबा कहते मैं आया लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में है ना, ऐसे और कोई गीता सुनाने वाले कह न सके। भगवान ही कहते हैं, भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करने। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, फिर देवताएं तो प्रारब्ध है, वह किसका कल्याण करते हैं? कल्याण नहीं करते हैं, वो तो राजे लोग हैं। देवता संगम पर हम कल्याणकारी औरों की सेवा करते हैं, सतयुग में नहीं। वहाँ संपत्ति बहुत है, वहाँ माया नहीं है, इसीलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है।
अब भारत नर्क है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है। इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं, पहले तो इनका ये बहुत जन्म के अंत का जन्म, इसमें प्रवेश करता हूँ। अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। सृष्टि का अंत है और इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ बातें तो नहीं ना। महाभारी लड़ाई भी देख रही हो, अब तो थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का भी साक्षात्कार किया है। इससे सिद्ध होता है कि अंतिम जन्म है और गीता सुनाने वाले ऐसे कह नहीं सकते कि यह अंतिम जन्म है। इसीलिए बाबा कहते पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या कर रही हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। तो बाबा करा रहा है क्या है? सच्ची कमाई है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। कहाँ पत्थर और कहाँ पारस। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तम प्रधान है। आत्मा ही काली और आत्मा ही गोरी बनती है। आत्मा को निर्लिप्त कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते बच्चे तुम ईश्वरीय मत पर चलो। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गाड़ गाड्रेस की राजधानी थी। भगवान राम, भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सके। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं है। सतीर्थता में भगवान नहीं है। भगवान तो एक है, देवताएं 3 है। बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन है नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायलुप्त है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएगी भी वो जो राजधानी के मालिक बने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनेंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर पवित्र भी रहेंगे। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बीज बोया, बाबा के बने भी, ज्ञान में चले भी, पवित्र भी रहे, लेकिन पढ़ाई नहीं की तो क्या हो? पद कम हो गया।
तो बाबा ने कहा पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलना है, बहुत ऊंच से ऊंचा पद है। पहले तो निश्चय चाहिए कि बच्चों को भगवान पढ़ाने आए। पहले क्या निश्चय चाहिए? बाबा बच्चों को पढ़ाने आया, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। जो पढ़ाने वाला शिव बाबा है ब्रह्मा तम द्वारा, और इस पढ़ाई से श्री कृष्ण बनेंगे, लेकिन श्री कृष्ण पढ़ाने नहीं आया। तो बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस तो तुम बनते हो जिनको पूरा निश्चय नहीं। वो स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई बुद्धू है। ठीक है, और भी सुन रहे हैं, और भी बैठे, लेकिन बुद्धि क्या इधर उधर घूम रही है, जैसे बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है। दुनिया में कुछ सेल लगता तो कैसे दौड़ के जाते है ना, और यहाँ भगवान मुफ्त में पढ़ा रहा है ना, इसलिए चलो मर्जी 2 दिन नहीं है तो कौन पूछ रहा है। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय हुई तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो समझो कुछ समझा ही नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, अविनाशी बाप द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी तो रहेंगे थोड़े ना। जब तक हम तैयार हो जाए फिर वह खलास हो जाएगी। तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब भी देख रही है। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष के बाद यही धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य ज्ञान का हो ही नहीं सकता, और कोई समय ये ज्ञान मिलेगा नहीं। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे निसल रहती है, वो सन्यासी लोग भी ब्रह्म को ईश्वर कह देते। अब ब्रह्म तो तत्व है ना, परम पिता परमात्मा तो शिव है। वो लोग तो ब्रह्मो हम भी कहते, शिवो हम भी कहते रहते, परंतु शिव है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, यह है भागीरथ मनुष्य। कौन भागीरथ? ब्रह्मा बाबा है तो मनुष्य ना। नंदी गणतव तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है, फिर बैल को रख दिया। मंदिर में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीताराम। बस यह है ऊंचते ऊंचे जो प्रारब्ध भोगते। प्रजा भी तो प्रारब्ध भोगती है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। उसके लिए तो उन्होंने बाबा ने कहा साहूकार प्रजा, तो बाबा ने कहा प्रारब्ध तो वो भी भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड, ऐसे 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देव और ब्रह्मा आदि देव। जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों काले हो गए, गोरे बने। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है। चित्र अनेक अनेक बना दिया, पर है एक लाइन। सच्चा नाम क्या है? सरस्वती। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। ये तो आत्मा अंदर की है ना। तो बाबा ने कहा इस समय सब आत्माएं काली है।
हम सब क्या थे? बंदर थे। हाँ, पहले बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया, भक्ति में दिखाया। अब रावण पर जीत पा रही। बाबा कहते, मैं तुमको सब शास्त्र वेद का सार ये ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते। शास्त्र तो एक होना चाहिए, तो ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता, सबसे ऊंचा तो शास्त्र है, वो ब्रह्मा के हाथ में दिखाते। बाबा वेद ब्रह्मा द्वारा सब वेद ग्रंथ का सार बताते। उनको गीता कहा जाता है, बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में है गीता। गीता में भगवान वाच्य कि काम महाशत्रु। तो गीता सुनाने वाले को कहना चाहिए, इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बने। किन पर? काम विकार। वो तो ऐसे कभी कह भी नहीं सके, सब झूठ बोलते रहते। हम भी झूठ बोलते थे तो बाबा की नहीं बने थे। जो सुना था वही तो सुनाते थे। हमने भी बहुत गुरु किए। ब्रह्मा बाबा खुद सुना रही है, अर्जुन को भी कहा है ना, इन सबको भूलो। तुम्हारे भी गुरुओं को भी पावन बनाने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हुए हो वो भूल जाओ। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सारा समझाया। तुम्हारे गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। जो सुना हुआ भूल जाओ, जो नहीं सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब यह सब कला सुना है। तुम बच्चों ने विनाश और स्थापना भी देखी है, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मिल रहता है। लिख करके देते कि हम ऐसे पापी था, यह किया था। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते, हमको सुनाने से आधा माफ कर दे। जो पाप किया है सच्चाई से बाबा को लिख करके दो। वह सब प्राइवेट रहता है। पढ़ा और फिर फाड़ दिया। बाबा को लिख करके देते थे ना, साकार बोली, तो बाबा उसको अंदर ही समाता था। पढ़ा और फाड़ दिया, सबको बैठ के थोड़ी दिखाता। तो बाबा ने कहा, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी। माया झट सुलझा देती है, बुझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र है। वह था पवित्र ग्रस्त आश्रम और यहाँ है अपवित्र ग्रस्त धर्म। पूछते हैं फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? आप इसको कहोगे ना पवित्र रहो, फिर ये सारे संसार चलेगी कैसे? सारे पवित्र रहने लग जाए तो रहेंगे तो सारे नहीं ना। भगवान को वहां थोड़ी इतना चाहिए। बाबा कहते दुनिया रहना ही नहीं है, तलाश होनी है। यह अंतिम जन्म है, इसीलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा देना बंद करो।
नहीं तो वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तब स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। अगर विकारों पर जीत नहीं पहनेंगे तो स्वर्ग के बजाय पाताल। राम राज्य आकाश और रावण राज्य पाताल। बाबा ने कंट्रास्ट बताया, राम राज्य है आकाश में, कितना ऊंचाई, और रावण राज्य पाताल। ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्म में कन्वर्ट हो गया। देवता धर्म वाले और धर्म में कन्वर्ट हो गए। अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते। दूसरे कोई स्थान पे थोड़ा सुख मिला तो वहां कन्वर्ट हो जाते। इसको कहते हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है, तो यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है, तो प्रजा पद मिलेगा। बाबा तो साफ बात बतलाते, भगवान के भी बने लेकिन कमजोर है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कमजोर है तो पद क्या मिलेगा, प्रजा। बाबा तो साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकाल दर्शित है, लेकिन ये जगत मिथ्या है। फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा है। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड कौन है? बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं है। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है भले भक्ति करते रहे, नहीं तो ना इधर की ना उधर की। जब तक, तभी तो कहते ज्ञान भक्ति और वैराग्य। जो ज्ञान मिले, जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जो ज्ञान मिला तो वैराग आएगा, तभी तो भक्ति छोड़ेंगे ना। जब तक उनको नहीं आता मना नहीं करो, क्योंकि दुनिया भर में भक्ति करने जाते हैं और उनको आप कह दो छोड़ दो, डायरेक्ट भगवान पढ़ाते नहीं माने। यहाँ भी आते कई भाई नए नए बहुत दान पुण्य करता हो, पता नहीं कहाँ जाते, बद्रीनाथ गए, वहां गए, पता नहीं कहाँ नाम बताते। लेकिन मैंने कहा भगवान डायरेक्ट यहाँ आया है, वो डायरेक्ट हम जो देते भगवान के सफल होता है। कहते नहीं अभी बहुत दान करना है, इतना कमाया क्या करो, करो दान। लेकिन जब तक बाबा से निश्चय नहीं होगा, भक्ति भी तो पूरा होगा ना। लेकिन भक्ति ज्ञान में या पद में कम होगा उनका, तो इसीलिए भक्ति भी जल्दी नहीं छोड़ेगी। निश्चय चाहिए ना। आज बाबा ने का बीज भी बोएंगे, यहाँ आएंगे भी, पर जो सुनते हुए भी नहीं सुनते, जैसे बुट्टू बन के बैठे रहते, तो पद में कम फर्क तो पड़ता है। तो बाबा ने कहा जब तक परिपक्व अवस्था नहीं तो भले भक्ति करते रहे। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं है। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु और एक निराकार बाप। ब्रह्मा बाबा कह रहे हम सबका गुरु कौन है? एक निराकार बाप। अच्छा मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला
इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना। बाकी जो अब तक पढ़ा है बुद्धि से भूल जाना। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीद में परिवर्तन करने वाले, विजय के उमंग उत्साह द्वारा परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीद के संस्कार ना। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीद के संस्कार ना। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो कोई जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अनेक बार काम किया है, कोई नई बात नहीं। इसीलिए ना उम्मीद का नाम निशान भी ना रहे। इसीलिए ना उम्मीद का निशान भी नहीं रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए, कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजय। पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजय। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और स्मरण में रहो। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और स्मरण में रहो। आज का अव्यक्त इशारा। आज कितने तारीख है? 5 जुलाई। 6 थोड़े ना, 5। जो नम्र चित्त निर्मल स्वभाव वाले उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। जो नम्र चित्त निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी
स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन भी नहीं करेंगे, अपनी गीत नहीं गाएंगे। माना कहीं तो अपनी कोई करे या ना करे, अपनी महिमा खुद करते, दूसरे उनके गीत गाए, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसीलिए कोई कैसा भी हो, आप उससे दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। ये थोड़ा सा क्लास दादी गुलजार की 2, 4, 5 सुना रहे थे। वरदान प्राप्त करने का आधार मन बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता। दादी गुलजार, दुनिया में अगर वरदान प्राप्त करना होता तो अपना मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन हमको वरदान लेना है तो हमें क्या करना है? बाबा ने भिन्न भिन्न मूल्यों में स्पष्ट किया है कि वरदान लेने के लिए, वरदान अनुभव करने के लिए हमारा मन और बुद्धि का आधार है। उसके लिए एक तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता से कोई भी चीज बुद्धि में डालो तो धारणा हो सकती है। हमारा मन एकाग्र नहीं तो हलचल में है तो हम वरदान सुनेंगे, बाबा हमें वरदान देगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा भी, लेकिन अंदर उसका फल मिले, मेहनत करनी पड़े। वरदान लिफ्ट का काम करते, सुनना अलग चीज है, स्मृति स्वरूप बनना अलग चीज है। सिर्फ इसमें अटेंशन देने की जरूरत। तो वरदान के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। दूसरा, बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर। अगर बुद्धि में जरा भी सफाई नहीं, क्लियर नहीं, तो वरदान कभी भी मिल नहीं सकता। भोलानाथ को अगर राजी करना है तो उसकी विधि सच्चाई और सफाई, उसकी सहज विधि है सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई, सच्ची दिल से जो भी अपनी कमजोरी है उससे पहले महसूस करो। कुछ ना कुछ तो सभी में कमजोरी है ही। पुराने संस्कार, जिसको हम नेचर कह देते हैं, उस नेचर को भले हम दूसरों से छिपाए, वो बात दूसरी है। बाबा के आगे तो स्पष्ट करो, बाबा को अपना दिलारा समझ करो, अपनी कमी को महसूस तो करो। तो मिटाने चाहते हो तो दृढ़ता से बाबा को सुनाओ। ऐसे नहीं बाबा को सुना दो ये मेरी कमजोरी है और आप मिटा दो, बाबा थोड़ी मिटाएगा। बाबा कहते मिटाने के लिए मैं मदद करता हूँ, पर मिटाना तो आपको ही पड़ेगा। महसूसता, दृढ़ता संकल्प करो कि मुझे अपनी कमियों को समाप्त करनी। बाबा आप मुझे मदद करे तो मैं करके दिखाऊं। ये दृढ़ता तो हमको ही धारण करना पड़ेगा। सच्चाई और सफाई से हम बाबा को अपना बना सकते हैं। तो संस्कार जो मन मोटे मोटे तो खत्म हो गए, सूक्ष्म रूप के संस्कार पुरुषार्थ में गलत करने नहीं देते। तो जो मैं बुद्धि से करना चाहती हूँ, बुद्धि और कहाँ भटके नहीं, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। हर साल हम बाबा से वायदा करते कि अभी हम करके दिखाएंगे। अभी हम अपने आप से पूछे, जो बाबा ने पिछली साल वायदा किया तो क्या वो प्रैक्टिकल में लाए? जिसको हम सूक्ष्म संस्कार व नेचर कहते, वो हमारा खत्म हुआ। वो वरदान प्राप्त करने का आधार मन और बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर होना चाहिए। वरदान में तो बाबा कोई ना कोई शक्ति देता ही है, तो वरदान में ली हुई शक्तियां हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जिस समय हमको जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय वो शक्ति काम आए। बाबा ने वरदान दिया
कि सब मेरे राजे बच्चे हो, आप आत्मा मालिक हो इन कर्मेंद्रियों की, हम राजयोगी प्रजा योगी नहीं है। तो बाबा ने पहला वरदान स्वराज्य अधिकारी भव का दिया है। वह वरदान जिस समय चाहिए उस समय काम में आता है। क्वेश्चन मार्क। दादी कह रही है कि मन बुद्धि संस्कार आपकी कंट्रोल में है। हमारा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर है। बाबा ने कहा मैं हर एक बच्चे को नशे से देखना चाहता हूँ। कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता, तो आप फलक से कहो कि भगवान मेरे दिल में रहता है। तो उसको और कोई जगह है नहीं, उसको और कोई जगह अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये नशे से कह सकते हो ना। अगर आपके मन में रावण की चीज है तो वहाँ बाबा कैसे रहेगा। इतनी हमारे दिल साफ स्वच्छ हो, पुराने संस्कार से मुक्त होनी चाहिए, तब कह सकेंगे कि बाबा से जो वरदान मिला वो स्वरूप में समाया और समय पर वही काम आता है।